हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हमने एक पूरे मतलब एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है उसकी हमने नाम दिया आज है जे कर्जे से कैसे हम बचे या हम कर्जे में कैसे पड़ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। ओके, धीरे धीरे वीडियो मतलब टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन में हम कैसे क्या बताएंगे इसको, ये उधार या कर्जे में हम कैसे पड़ जाते हैं। तो चलिए, कोई भी काम करें, भले ही वो मजदूरी हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, बिजनेस हो, आ, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हर काम में जो ईमानदारी में कमाई होता है तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसी में हमने आज डिस्कशन करेंगे और बजट बैठेंगे। तो जो हम काम करते हैं उसकी एक मंथली इनकम होते हैं, तो उसको हम मंथली इनकम बताएंगे और ईयरली भी उसके टोटली एक बजट बैठे। तो जो मंथली हमें इनकम होते हैं उसके ऊपर हमने बजट बैठाएंगे। अगर हमें मंथली इनकम के ऊपर सही तरीके से बजट लगाए, बजट बैठाए, तो हमें जो डेली लाइफ में चलने का जो फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिनेंशियल में कोई डिसबैलेंस नहीं आएगा। ये हमको बहुत ज़रूरी है। ओके, हमें उसके ऊपर हमारे क्या क्या खर्चा है वो पहले बजट लगाते हैं। जैसे कि राशन की खर्चा, बच्चे की पढ़ाई की खर्चा, ट्यूशन और कपड़े, बुक, मिल्क, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जैसे कि पेट्रोल, डीजल पेट्रोल एक्सेट्रा। ये सब सारे चीज़ को हम सारे टोटल खर्चे को हम निकल देते हैं, तो अलग कर देते हैं। जैसे ही हमारी टोटली महीने का पैसा आ गया तो अलग कर देते हैं। टोटल कमाई की ये अलग करने के बाद ये जैसे बाकी पैसा बचेगा, सपोज बाकी जो बच रहा है वो हमें 100% पकड़ लेते हैं। 100% का जो 50% है वो हमने क्या करते हैं, कोई अलग से सेविंग करते हैं। जैसे कि अलग से कैसे सेविंग करते हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दिए या LIC में डाला है, यानी MIS जो पोस्टल में कर दिए, यानी RD कर दिए। अब ऐसे घरुआ भी आप सेविंग कर सकते हैं गुल्लक वगैरह में। तो इस तरीके से हमें जो 50% बचा हुआ घर की खर्चा, रेशन वगैरह जो भी बता दें, उसको छोड़ के जो 50% उसको हमें इस तरीके से सेविंग करना पड़ेगा। और रिमेनिंग जो 50% वो वेटिंग में हमको रखना है। वेटिंग में रखने का क्या मतलब है, जैसे कि रनिंग अकाउंट में, यानी हाथ में पैसे खर्च, इमरजेंसी के लिए हमको ये रखना पड़ेगा। जैसे कि इमरजेंसी क्या हो सकता है, कभी भी कुछ भी घरुआ इमरजेंसी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, कहीं जाने आने में, दूर में रहते हो जाने आने में तो खर्चा पड़ सकता है, किसी को घर की जो रिश्तेदारी इमरजेंसी पड़ती है उसमें भी देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो हम 50% रखा तो वो काम करने के लिए पूरे महीने भर के लिए हमको वेटिंग करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से अगर हमने बजट को मेंटेनेंस करके चले तो हमारी जो डेली लाइफ का और जो परेशानी है वो पैसे की, फिनेंशियल की, वो नहीं होगा, वो बहुत ही हमको आसान होगा अगर इस तरीके से हम चले तो। चलिए तो आगे बढ़ते वीडियो में। सेकेंडली ये हमें सोचना चाहिए। अभी देखिए धीरे धीरे कैसे हमें बजट का डिसबैलेंस हो जाता है, बजट का परेशानी कैसे हमें फंस जाते हैं, मतलब हमने कैसे हमारी मतलब कर्जे में पड़ जाते, उधार में पड़ जाते, एक बड़े बर्डन से सिर के ऊपर चढ़ जाते। देखिए कैसे, जैसे हैसियत से ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। जो हमारी हैसियत है, जो हमारी कमाई है, उसके अंदर हमें जो हो रहा है होना चाहिए उतना ही हमको करना चाहिए। ठीक है, अगर हमने सोचे देखिए, नॉट टेक अर्ली डिसीजन, नॉट टेक अर्ली डिसीजन, कोई भी डिसीजन पहले ही नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे लेना चाहिए। जो डिसीजन जो जिस टाइम में होना है वो उसी टाइम में होने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। ओके, लाइक जैसे कि मेरी हैसियत हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई मतलब बजट हिसाब से, मैं जो कमाता हूँ उसी के हिसाब से आज से अगर मैंने शुरू किया तो 2 साल बाद बाइक होना है, 2 साल बाद बाइक होना है, 6 साल बाद कार होना है, एंड 12 या 15 ईयर्स बाद जमीन या बिल्डिंग होना है। मैंने एक प्लानिंग किया, ये प्लानिंग में मुझे अगर चलना पड़े तो मुझे बजट का, फिनेंशियल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अर्ली डिसीजन का मतलब ये होता है कि अर्ली अगर हमने डिसीजन ले लिया, सपोज रिलेटिव में मैं, अगर अभी देखो मेंटेनेंस करने के लिए मुझे बाइक या कार लेना पड़ गया, तो बाइक या कार जो मैंने बताया था 2 साल के अंदर बाइक लेना है, 4 साल 6 साल के अंदर कार लेना है, तो वो जो बाइक और कार का जो टाइम ड्यूरेशन है उससे पहले ही अगर मैंने कर लिया तो ये मेरा फिनेंशियल में, बजट में डिसबैलेंस हो सकता है। पारिवारिक के खुशी के लिए लेना पड़ेगा, पारिवारिक मेंटेनेंस के लिए लेना पड़ेगा, या किसी दूसरे का है तो मुझे भी वो चीज़ लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम अर्ली डिसीजन ले लेते हैं। अगर अपने खुद की परिवार के अगर अंदर समझौता है,
फैमिली बा सबसे जे हाँ कोई बात नहीं अभी नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट 2-4 साल बाद करेंगे तो ओके डिसीजन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम वो इंतज़ार कर नहीं पाते हैं, उससे पहले ही हमको ये सब करने का मजबूर होना पड़ता है। ओके, तो हमने क्या कर लिया, जैसे एक बाइक या कार लेने के लिए बिल्कुल रेडी डिसीजन हो गया, लेकिन मेरा वो टाइम में नहीं हो रहा है, टाइम से पहले ही हो रहा है। ख्याल रखिए, टाइम से पहले ही हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एट ए टाइम हमारे पास उतने पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए हमको लोन ले अप्लाई करना पड़ेगा। कार हमारे जो प्रॉब्लम फिनेंशियल है वो स्टार्टिंग हो गया, फिनेंशियल प्रॉब्लम का वहीं से शुरू हो जाता है। जो जिस टाइम में हमको करना चाहिए तो वो नहीं हो के उससे पहले करो, तो जो सेविंग हो रहा था 50% इमरजेंसी के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, सडन हैपनिंग के लिए, तो वो पैसा उसमें खर्चा हो जाएगा। तो लास्ट में क्या, जो महीना में वो बिल्कुल पैसा बचेगा नहीं, तनाव में चलेगा। चलिए मान लेते हैं जी, हमें बाइक भी हो गया, कार भी हो गया, तो कुछ साल गुजर भी गया, 2-4 साल 5 साल गुजर गए, ऐसे ही हालत में चल रहे। ओके, अभी हमें एक, हर किसी का सोच रहता है जी एक घर बनाना है, ज़मीन लेना है, घर बनाना है, ये सबका सपना होता है एक छोटा सा। तो अभी क्या है, जो मैंने पहले ही बताया था, जो हमें मेरे हैसियत के हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग में मुझे 12 या 15 साल में मुझे घर बनाने का डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन देखिए, अगर हमने चले जाए मार्केट में, अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, आगे जाके मेरे को ज़मीन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या पता उसकी प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या करता है, फिर से एक और अर्ली डिसीजन ले लेते हैं, उसकी इंतज़ार नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम फिर से मुझे मतलब बैक साइड से मुझे प्रेशर देते हैं, ये कर लेना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हमारा जो टाइम टेबल है उसके अंदर ये सब नहीं आ रहा है। ओके, तो थिंकिंग क्या ओकर हो रहा है, थिंकिंग बढ़ रहा है, डे टू डे मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, सो ज़मीन ले लेना चाहिए, घर बिल्डिंग बना लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। सुतरां हमने क्या करेंगे, फिर से हमने इसके लिए कहीं से कहीं पैसा जुगाड़ करके लोन लेके किसी भी हालत में ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन यही एक छोटी डिसीजन के लिए हमारे बजट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। ज़मीन खरीद करने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, घर लेने के लिए अप्लाई कर दिया, सो ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। उधार तो इतने पैसा कोई देगा नहीं, तो हमने फिर क्या कर लेंगे, चलो टाइट होके हमने लोन ले लेते हैं। तो लोन लेने के लिए हमने बैंक में अप्लाई कर दिया, या फिनेंशियल वाला भी लोन देने के लिए बहुत ही आगे बढ़ के आते हैं, किसी ने उधार देते हैं डबल आपको इंटरेस्ट में, तो आप हम लेने के लिए राजी हो जाते हैं। सो देखिए, तो कहाँ कहाँ से हमने कहीं सवारी एक डिसीजन के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ रहा है, होम लोन लेना पड़े। उसके बाद देखिए लोन वाले कैसा होता है, अगर लोन वाले तो पैसे पहले हमको ये बताते हैं 7% आपको काटेगा होम लोन, तो वो 7% नहीं होता, उसको 9.4 9.5 इतना तक चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर हमने होम लोन के छोड़ के अगर अदर्स कोई फिनेंशियल में लेने जाए, तो वो भी कम से कम 10 से 12%, सेम पर्सनल लोन भी लेंगे, वो भी 10 से 12% करते हैं। अगर घरवा कोई लोन ले तो वो तो बहुत बड़ी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, 20% या 30% भी देना पड़ता है। तो लेकिन वो चीज़ हम परवाह नहीं करके हम ले लेते और ज़मीन ले लेते, बिल्डिंग खरीद कर लेते। सो इसमें एक बहुत बढ़िया हम अर्ली डिसीजन लेते हैं, और जो बजट का हमें डिसबैलेंस हो जाता है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो कर्जा में हम पड़ जाते हैं, जो बिल्कुल ही जो मेरे हैसियत था उससे हमको और कुछ बचाव नहीं हो पाता है महीने में। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद और एक भी सोच होता है, जैसे अगर परिवार में अगर बच्ची है, लड़की है, तो अभी सोचेंगे जी भाई उनकी आगे पढ़ाई बा, उसकी शादी के लिए चलो गोल्ड वगैरह खरीद कर, तो वो भी हम एक प्लानिंग कर लेते हैं, गोल्ड खरीद कर लेते, कुछ लोन वगैरह लेके बाद कुछ पैसा कहीं से जुगाड़ बना के, ये भी एक प्लानिंग में चले जाते हैं। ओके, तो देखिए कैसे कैसे हमने इतने सारे बजट को, मतलब इतने सारे डिसीजन को पहले ही ले लिया जो बाद में होना था, और उसके लिए हमको क्या क्या झेलना पड़ेगा। हाँ देखिए, कितने सारे लोन हो गया, 2 व्हीलर का लोन हो गया, कार का लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ज़मीन का लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, और अगर अगर और किस तरीके से हम आगे बढ़ दीजिए। अगर ज़मीन ले लिया, तो अगर हमको सोचेंगे ज़मीन ले लिया तो 2-4 साल के अंदर उसमें घर बनाना है, फिर ज़मीन के ऊपर लोन लेके फिर घर बनाना पड़ेगा। अगर हमने घर ले लिया, तो घर के अंदर जो एसेसरीज भी ज़रूरत पड़ते हैं, तो खाली खाली बिल्डिंग तो नहीं रहेगा, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ ज़रूरत है। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट करने के लिए भी हमने क्या करते हैं, फिर कहीं फिनेंशियल में बजाज से, HDFC से, SBI से, कहीं से भी पर्सनल लोन लेके फिर हमने क्या क्या एसेसरीज जरूरत पड़ता है। देखिए एसेसरीज क्या क्या जरूरत है, टीवी जरूरत पड़ता है, बड़े टीवी, बड़े फ्रिज जरूरत पड़ता है, AC पड़ता है, कई सारे बेड पड़ते हैं, अलमारी पड़ता है, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज जो आपके कम से कम पैसा में नहीं होने वाला है। कम से कम 10 और 15 लाख का ये बजट है, उस हिसाब से तो हमने उस चीज़ उस टाइम सोचते नहीं है। एट ए टाइम चलो खुशियाँ के लिए व आराम के लिए, ऐसा ऐसा के लिए हमने ये सब चीज़ जल्दी जल्दी कर लेते। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने बड़े ये लोड हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए क्या क्या हो गया, स्टार्टिंग हैपनिंग्स, मतलब बजट के अंदर बहुत बड़ी एक बार्डन चढ़ गया, एक परेशानियाँ चढ़ गया। ठीक है, जो डेली लाइफ के मामले में बहुत बड़ी परेशानियाँ हो सकते हैं। ओके, चलो बिगिन टू नो ये कैसे कैसे ये इस तरीके से परेशानियाँ आ रहे हैं। हम इसमें स्पीच में हम समझ में आया, बात समझ लिए। हाँ, तो देखिए
तो ये सब डिसीजन से अगर हमने थोड़ा सा अगर सोचे समझे कि चलो आज नहीं है तो कल होना है, कल नहीं है तो परसों होना है, लेकिन हम वो इंतज़ार नहीं करते। इंतज़ार से करने से, जैसे मेरे पास नहीं है लेकिन पड़ोस का है, नेबर का है, उनको पास गाड़ी है, कार है, घर है, द्वार है, सब कुछ, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे को भी ज़रूर करना है, लेकिन ये हमको सोचना पड़ेगा जो कोई बात नहीं है, मेरे पास भी एक दिन होना है, लेकिन समय में होना है, समय से पहले करूँगा तो मेरा लाइफ में, ज़िंदगी में परेशानी आ सकता है, बजट में बहुत बड़ी घाटा पड़ सकता है। जो खर्चे जो मेंटेनेंस परिवार में नहीं हो सकता है, तो हमें हाथ पातना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर। ओके, हमारा डे टू डे का जो क्राइसिस है वो बढ़ते जाता है, और इस क्राइसिस को रिकवर करना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन होता है। ये जो क्राइसिस है इसको मुमकिन नहीं होता, नामुमकिन होता है। हम ये सोचते चलो आगे मैंने इसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाता है। इतने सारे मतलब प्लानिंग करके बैठा हो, इतने सारे लोन करके बैठा है, तो ये होना मुश्किल है, नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या जाता है, इसमें क्या असर पड़ता है आदमी के ऊपर, परिवार के ऊपर, सारे के ऊपर की एक बहुत बड़ी बोझ, बर्डन आ जाता है। जैसे कि इस एक मतलब हमारी स्मॉल मतलब फ्यूचर की छोटी सी एक गलत डिसीजन के लिए जो फ्यूचर हमारे बिल्कुल ही बर्बाद हो सकता है, छोटा सा एक डिसीजन के लिए। इसमें हमारे देखो क्या होता है, हमने देखते हैं जी इंसान बंदे कैसे कैसे घूमते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ लगा दिया, जो ज़रूरत नहीं है वो भी करके बैठे हैं। तो बिल्कुल ही पैसा का मैनेजमेंट कर ही नहीं पाता है, किसी से उधार धार, कहीं बैंक वाला घर में आ जाते हैं, कहीं जिससे जो गाँव में व फिनेंशियल ऐसे पैसा धार देते वो भी कहीं घर में आ जाते हैं। महीने के 10 तारीख नहीं हो तो उससे पहले ही सारे पैसा खत्म हो जाता है। सो आपने कहीं इमरजेंसी पड़ गया तो दूसरे का हाथ पतना पड़ेगा, दूसरे से मांगना पड़ेगा। वाह, मैंने कहीं बच्चे कपड़ा, बच्चे के किसी चीज़ का में इमरजेंसी व खाने पीने के लिए गए कभी, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल होता है, सडन कहीं जाना पड़ा उसमें। सो इस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे से समझदारी से ये काम लेना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आ सकता है। देखिए इसमें से क्या क्या तनाव आ सकता है इंसान के ऊपर। एक तो डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, तनाव आएगा, परेशानी आएगा, नींद कम होगा, सारे सोचते सोचते भूख भी कम होगा। तो हम मानसिक जो बीमारियां है उसके शिकार बन सकते हैं, मानसिक जो बीमार है उसमें हम शिकार बन सकते हैं। सो दोस्तों इससे ख्याल रखिए, इससे हमको बच के चलना है। इसी के लिए मैंने ये स्पीच बनाए थे आप लोगों के लिए, ताकि हम सब इसमें अवेयरनेस रहे, और हमें ज़िंदगी में जितना ज़रूरत है उतने लेके ही चलना है, और समय के हिसाब से ही सब कुछ होता है और होना है, उसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। सो जो जिस टाइम में ज़रूरत है वो उसी टाइम में, उसी समय में हिसाब से हमें इंतज़ार करना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता था। तो अगर आप हम सब लोग इसी हिसाब से चले तो हमारे परिवार, हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। नेक्स्ट में मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में व फर्स्ट पेज में दे देंगे, एक मैंने थोड़ा सा एक जो ट्रायंगल टाइप का पिरामिड ट्रायंगल टाइप का वो एक शेप बनाया था, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीक़ा से कुछ जो मैंने पढ़ा है उसके शॉर्ट में एक नोट्स डाला हुआ हूँ, हर स्टेप में लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। थैंक यू गाइज सो मच, थैंक यू।